नमस्कार दोस्तों, रीडिंग बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रतिभा से ज़्यादा महान व्यक्तित्व। इतिहास गवाह है कि जितने भी सफल व्यक्ति या महापुरुष हुए हैं वे इसलिए सफल नहीं हुए हैं क्योंकि वे महान प्रतिभाओं से संपन्न थे, बल्कि वे इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि वे महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। यहाँ मैं जब व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए बाहरी व्यक्तित्व के स्थान पर चरित्र शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यह शब्द आचरण करने से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि न तो व्यक्तित्व का संबंध देखने, बोलने और बतियाने के तरीके से है और न ही चरित्र का संबंध इस बात से है कि वह इतना चरित्रवान है कि सुपारी तक नहीं खाता। ये बिल्कुल ऊपरी चीज़ें हैं। व्यक्तित्व और चरित्र का मूल संबंध तो उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को नियंत्रित करती है तथा जो हर क्षण हमारे बात व्यवहार को चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती रहती है। यानी यह ऐसी आंतरिक गुण है जो हमारी छोटी से छोटी बातों में अभिव्यक्ति पाते रहते हैं और इसलिए ये हमारी जीवन का निर्माण करते हैं। आइंस्टीन के साथ ऐसी कोई अद्भुत घटना नहीं जुड़ी है जिससे लगे कि उन्हें महान वैज्ञानिक बनना ही था। 6 साल की उम्र तक तो उन्हें बोलना भी नहीं आता था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत स्विट्जरलैंड के मौसम विज्ञान कार्यालय में एक छोटे से लिपि के रूप में की थी। यदि वे आरंभ से ही प्रतिभावान रहे होते तो क्या उनके जीवन की शुरुआत इतने छोटे से स्तर पर हुई होती। एडिसन जैसे थोक आविष्कारक को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था कि उस बुद्धू को पढ़ा पाना बहुत मुश्किल था। शायद आप जानते होंगे कि महान गणितज्ञ रामानुज 11वीं पास नहीं कर पाए थे क्योंकि वे इतिहास में फेल हो गए थे। नेपोलियन ने जिस सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण लिया था वहां 50 लड़कों के बीच में नेपोलियन का स्थान 46वां था। न्यूटन तो महज एक लुहार के ही बेटे थे। आज यह माना जाता है कि दुनिया में यदि सबसे अधिक लेखन किसी ने किया हो तो महात्मा गांधी ने, लेकिन राजकोट के उनके अपने मकान में आज भी टंगी हुई उनकी मार्कशीट इस बात की गवाही देती है कि वे पढ़ने में कितने फीसदी थे और इसलिए आज भी इस तरह से पास होने वाले विद्यार्थी की डिवीज़न को गांधी डिवीज़न कहा जाता है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। अपवाद स्वरूप ही ऐसा देखने में आया है जबकि कोई महान व्यक्ति जन्म लेते ही अपनी महानता के प्रमाण सांकेतिक रूप से प्रस्तुत करने लगा हो। लेकिन अधिकांश जीवनियाँ हमें यह बताती हैं कि जो महान बने वे अपने प्रतिभा से कम अपने चारित्रिक गुणों से अधिक बने। प्रतिभा की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन को इतना अधिक अनुशासित किया, उसे कुछ ऐसी निश्चित दिशा की ओर प्रदान की कि वे अपनी मंजिल तक अंततः पहुंचने में सफल रहे। जीवन की सफलता के लिए कुछ मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो यह देखना हो कि इन मूलभूत तत्वों को जुटाने में हम कहाँ और कितना चूक गए हैं। यात्रा को सफल बनाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है लगभग ठीक वही जरूरतें सफलताओं के लिए भी है। ये तत्व हैं मंजिल, दिशा तथा गति, जो जीवन के इन बहुत ही सरल वैज्ञानिक नियमों को समझकर व आत्मसात करके कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। वे ही व्यक्ति अंततः महापुरुषों की सूची में अपना नाम दर्ज करा पाते हैं। याद रखिए कि प्रतिभा या योग्यता अपने आप में महत्वपूर्ण गुण तो हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उसके सही उपयोग के लिए यदि चरित्र नहीं तो तब होकर कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य सा ही है कि
जब हमें ज्ञान अर्जित करने में लगे हुए हों तब अपने आंतरिक जगत को भी विकसित करते रहें। यह काम निश्चित रूप से छुट्टियों में अधिक अच्छे तरह से किया जा सकता है। दोस्तों, आज की टॉपिक अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।